Audio Jungle. नमस्कार, मैं रणमा। आज हम ज्ञानबाजी करेंगे राम मंदिर पे। जी हाँ, आपके फेवरेट राम मंदिर पे। आज है 6 दिसंबर और आज से ठीक 31 साल पहले 6 दिसंबर यानी 1992 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद यानी अयोध्या में पुरानी बनी 1528 में बनी बाबरी मस्जिद को ढहाकर राम मंदिर की नींव रखी गई थी। तमाम कार सेवकों ने अपनी जानें गंवाई, तो वहीं दूसरे धर्म के लोग भी इस विवाद में, इस हिंसा में मारे गए थे। तमाम उठापटक हुई, सांप्रदायिक हिंसा भड़की, दोनों धर्मों के लोगों की जाने गई। कई कार सेवकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, कई लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई, कई लोगों को आरोपी बनाया गया। और तमाम इस सियासी घमासान के बाद अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में भी ये केस दशकों तक चला। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों तक इस केस की सुनवाई हुई और एक लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जी हाँ, 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इस विवाद में तमाम जो कार सेवक थे, तमाम जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जीत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि पर उनका अधिकार को सही बताया गया और राम मंदिर के निर्माण की इजाजत दी गई। लंबे चले इस केस के बाद और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साक्ष्य के आधार पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और इस विवादित ढांचे की जगह राम मंदिर के निर्माण की इजाजत दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आखिरी आदेश मानते हुए दोनों धर्मों के लोगों ने इस फैसले पर अपनी सहमति जताई और राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई। लेकिन आज भी एक सवाल जो लोगों को परेशान करता है वो ये है कि ये 6 दिसंबर 1992 को जिस तरीके से एक मस्जिद को ढहाया गया, क्या वो सही था? इस सवाल पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। कई हिंदूवादी संगठन और हिंदू पक्षकार का ये मानना है कि अगर वो आंदोलन, वो संग्राम नहीं होता, तो आज हमारी जीत नहीं होती, अयोध्या का वो राम मंदिर हमें नहीं मिलता। तो वहीं अगर दूसरी ओर दूसरे पक्ष की माने तो उनका कहना था कि अगर ये विवाद पहले से ही कोर्ट में चल रहा था, तो इस पूरे मुद्दे को अपने हाथ में लेकर इस ढांचे को नहीं गिराना चाहिए था। कई लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरीके से एक मस्जिद को ढाया गया, एक मस्जिद को गिराया गया, वो असंवैधानिक था, वो गलत था, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 6 दिसंबर की इस घटना को गलत बताया था। यहाँ तक कि खुद अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता माने जाते थे, उन्होंने भी 6 दिसंबर की इस घटना पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि दूसरे धर्म के लोगों की जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है, वो कहीं ना कहीं गलत था। और इस घटना से आहत होकर यहाँ तक कि उन्होंने स्पीकर को अपना इस्तीफा तक सौंप दिया था। Resigning from the party, I was resigning from the national executive. Why were you doing that? No, because of differences on the Ayodhya issue. What sort of differences? No, what happened on 6th of December at Ayodhya should not have happened at all. And we could not control those who assembled at Ayodhya. It was a failure on our part. We have expressed regret. But I thought that I was also responsible for creating an impression in the country. I had addressed a public meeting at Lucknow jointly with Advani ji and Joshi ji. I had given a clear assurance to the people that the disputed structure will not be demolished. But it was demolished. I wanted to express my regrets, agony, anguish. That's why I tendered resignation. हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 6 दिसंबर 1992 की ये घटना कहीं ना कहीं गोधरा कांड की एक बड़ी वजह भी बताई जाती है। जी हाँ, वही गोधरा कांड जिसमें कई लोगों ने अपनी
जानें गंवा दी थी। वही गोधरा कांड जिसमें कई दूसरे धर्म के दूसरे समुदाय के लोगों की जानें चली गई थी। 6 दिसंबर 1992 की ये घटना खुद बीजेपी के लिए आगे आने वाले चुनावों में मिली हार की एक बड़ी वजह बन के सामने आया था। इसके इतर एक और सवाल मन में आता है कि अगर 1992 में ये मस्जिद नहीं गिराई जाती, तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अब दोस्तों, अगर हम इससे थोड़ा आगे बढ़े तो एक सोचने वाली बात ये है कि अगर इस विवाद का फैसला आ चुका है, अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अंतिम आदेश मानकर दोनों धर्म, दोनों समुदाय के लोगों ने आपसी सहमति जता दी है, अगर इस विवाद का निपटारा 2019 में हो चुका है, फिर क्यों आज बार बार इस राम मंदिर के मुद्दे को तूल दी जा रही है? क्यों बार बार राम मंदिर के नाम पर लोगों के बीच नफरत भरी जा रही है? क्यों इस राम मंदिर के निर्माण को एक पार्टी विशेष, एक धर्म विशेष की ओर झुकाकर एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है? अगर राम मंदिर के निर्माण के बाद हिंदुओं को अपनी जीत का एहसास हो रहा है और मुसलमानों को भी इस राम मंदिर के निर्माण से कोई ऐतराज नहीं है, तो क्यों हमारी गोदी मीडिया बार बार सिर्फ एक सियासी लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए लगातार लोगों के मन में जहर घोलने का काम कर रही है? क्यों जय श्री राम और राम मंदिर को एक पॉलिटिकल एजेंडा बताकर, जय श्री राम को एक पॉलिटिकल नारा बताकर तमाम लोगों की जानें ली जा रही हैं? क्यों बार बार एक नफरती जहर लोगों के मन में भरा जा रहा है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राम जन्मभूमि मंदिर का ये विवाद भारत के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा चलने वाला केस है, जिसमें 40 दिनों तक इसकी हियरिंग चली और 1045 पन्नों का एक बड़ा सा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। तो अब क्या काशी और ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है, काशी मथुरा के जो मंदिर हैं, क्या इन्हें भी अब एक बार फिर से कोर्ट में घसीटा जाएगा? क्या रामलला की तर्ज पर काशी मथुरा को भी अब कोर्ट में घसीटा जाएगा? क्या एक बार दोबारा राजनीति में धर्म की एंट्री होगी? तो अब क्या हमारी गोदी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा सेट करते हुए काशी मथुरा के मंदिर की आड़ में एक बार फिर से नफरती जहर घोलने का काम करेगी? दोस्तों, अगर हम बात करें खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उन्होंने भी काशी मथुरा के सवाल पर ये साफ कर दिया था कि वो कभी इन मंदिरों को, काशी मथुरा को अपने एजेंडे में शामिल नहीं करेंगे। Do you believe that the BJP should now struggle for the restitution of temples at Mathura, Kashi Vishwanath? No, this is a hypothetical question. I don't Unfortunately, a lot of things begin as propose to deal with hypotheses. it. A lot of things begin as hypotheses. Would you want the party to struggle for these two temples after everything that's now happened? No, Mathura, either Mathura or Varanasi, they are not on our agenda. And you don't want them on the agenda? No. लेकिन जिस तरीके से आज हमारी राजनीति का माहौल है, तस्वीरें काफी इतर नजर आती हैं। जहां एक और 6 दिसंबर 1992 की घटना पर आपत्ति जताते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने ये साफ कर दिया था कि वो आगामी चुनावों में काशी मथुरा को कभी अपने पॉलिटिकल एजेंडे में शामिल नहीं करेंगे, तो वहीं आज की हमारी बीजेपी की जो राजनीति है वो इससे काफी उलट दिखाई देती है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटका के चुनाव में हनुमान के नाम पर वोट मांगते थे, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे गए, और आगामी आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाजपा अब खुद ही अपने पुराने वरिष्ठ नेताओं की सोच से, उनकी विचारधाराओं से परे चलकर एक बार फिर से धर्म की राजनीति शुरू कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरॉन का कहना था कि नरेंद्र मोदी एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री हैं, जो कि एक हिंदू नेता होने के साथ साथ विकास की बात करते हैं। लेकिन अगर हम इन सालों की बात करें, इन चुनावों की बात करें, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झुकाव हमने हिंदुत्व और धर्म की राजनीति की ओर देखा है, तस्वीरें काफी उलट नजर आती हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी के पास हिंदुत्व के अलावा विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा है।
और मजे की बात तो ये है कि जहां राम मंदिर से मिलने वाले सियासी लाभ को पाने के लिए जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टी अपने अपने हाथ पांव मार रही हैं, तो दूसरी ओर गोदी मीडिया भी राम मंदिर के नाम पर मिलने वाली टीआरपी पर अपनी अपनी रोटियां सेक रही है। घंटों घंटों राम मंदिर के निर्माण का लाइव कवरेज दिखाया जा रहा है। राम मंदिर के नाम पर फ्री फंड की नफरती डिबेट्स फैलाई जा रही हैं। राम मंदिर में लगने वाला पत्थर कहाँ से आ रहा है, राम मंदिर में लगने वाले पिलर कहाँ से आ रहे हैं, राम मंदिर में लगने वाला घंटा कहाँ से आ रहा है, तो भोग प्रसाद और जोत, अखंड जोत में लगने वाला घी कहाँ से आ रहा है। तमाम ऐसी चीजों जिसका आम जनता से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसे फालतू के मुद्दों पर हमारी गोदी मीडिया घंटों घंटों लाइव कवरेज कर रही है। राम मंदिर के निर्माण की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही है और जो विकास के जो अहम मुद्दे हैं उससे लगातार जनता को भटका रही है ना। ऑन अ सीरियस नोट, राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट के रूप में उभरेगा, लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि आज भी उत्तर प्रदेश की स्थिति और राज्यों की तुलना में सबसे बदतर है। अगर हम बात करें नीति आयोग के सूचकांक की, इसमें बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की बात करें, जो कि नीति आयोग द्वारा रिलीज किया गया है, इस सूचकांक में आज भी उत्तर प्रदेश तीसरा सबसे गरीब राज्य है। बिहार और झारखंड के बाद अगर सबसे ज्यादा गरीबी कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बात करें तो सबसे गरीब जिला अगर कोई है तो वो है श्रावस्ती। जी हाँ, वही श्रावस्ती जो अयोध्या से मात्र 2 घंटे की दूरी पर है। मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर इस श्रावस्ती जिले को सबसे गरीब जिला माना गया है। तो एक बात तो इससे साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश की, अयोध्या की जो विकास की जो लाइन है, हम सिर्फ राम मंदिर के चारों ओर तो नहीं खींच सकते हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश की, अयोध्या की जो विकास की लकीरें हैं, हम वो सिर्फ राम मंदिर के इर्द गिर्द तो नहीं खींच सकते हैं। आपको बता दूं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 3 मेन पैमानों पर जो है मेजर किया जाता है: बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। और अगर मैं बात करूं शिक्षा की तो आज भी उत्तर प्रदेश में भी 12बंकी, जो कि अयोध्या के बिल्कुल पास ही है, वहां भी स्कूल क्वालिटी इंडेक्स की बेहद बदतर स्थिति है। आज भी उत्तर प्रदेश में एक पुअर लिटरेसी लेवल है, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है, स्वास्थ्य की गुणवत्ता नहीं है। तो हम उत्तर प्रदेश का विकास, अयोध्या का विकास सिर्फ राम मंदिर तक तो सीमित कर ही नहीं सकते। राम मंदिर से इतर अयोध्या के और यूपी के युवाओं के लिए अयोध्या में कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितने रोजगार के अवसर हैं, कितने अच्छे स्कूल्स हैं, कितने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ये बात भी बेहद अहम रोल अदा करती है। यहाँ पे अच्छे कंपटीशन के कोचिंग और अच्छे कॉलेज जैसे इंजीनियरिंग के कॉलेज, मेडिकल लाइन के कॉलेज, ये सब भी होने चाहिए यहाँ। Most of the time girls are more brilliant and sharp. They are not getting that kind of facilities which boys are getting. Better options and facilities for the girls that we need here in Faizabad, Ayodhya. पढ़ाई में भी टीचर लोग आते नहीं है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें टीचरों की कमी है। यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री नहीं है, पूरे अयोध्या में कोई भी एक फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे कोई भी वर्क कर सके। सब बाहर ही जाते हैं, अयोध्या से बाहर जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हमें और चाहिए कि हम मंदिर मस्जिद, हमारी डे टू डे लाइफ पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। The development of Faizabad and Ayodhya is stopped just because of this. मैं तो यही चाहूँगा कि उसके आसपास में पूरा जितना नदी का किनारा है सब बोटेनिकल गार्डन टाइप का बना दिया जाए। यहाँ एक रिसर्च सेंटर बनाया जाए, या गरीबों का अस्पताल बन जाए, या स्कूल बन जाए, या और कुछ भी बन जाए, लेकिन जो आम पब्लिक के लिए काम में आ सके। इसको पॉलिटिकल वार नहीं बनाना चाहिए, कुछ भी बने, बस यहाँ पे एकता अखंडता नहीं। तमाम जो ऐसी रिपोर्ट्स हैं
जो लिटरेसी लेवल है, स्कूल एजुकेशन इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तमाम जैसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें उत्तर प्रदेश और अयोध्या की बदतर स्थिति हमें देखने को मिल रही है। इससे एक बात तो ये साफ हो जाती है कि राम मंदिर के इस चकाचौंध में जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं, जो जनता के आम मुद्दे हैं, वो राम मंदिर के इस शोर में, राम मंदिर के इस चकाचौंध में कहीं गुम से हो गए हैं। राम मंदिर की इस रोशनी के आगे यूपी की गरीबी किसी को नहीं दिखाई देती। अयोध्या के राम मंदिर में बजने वाले घंटों की गूंज के सामने, इस घंटों की आवाज में जनता के आम मुद्दों की आवाज कहीं दब सी गई है। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आगामी साल 2024 के 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद क्या आपको लगता है कि भारत की राजनीति सिर्फ धर्म के ही इर्द गिर्द सिमट कर रह जाएगी? मेरा दूसरा सवाल, जिस तरीके से एक मस्जिद को गलत तरीके से जबरन ढहा दिया गया 6 दिसंबर 1992 की वो घटना, आप कहाँ तक सही मानते हैं? अगर सही मानते हैं तो क्यों, और अगर गलत मानते हैं तो क्यों? मेरा तीसरा सवाल, भारत में बढ़ती हुई धार्मिक कट्टरता क्या भारत को पतन की ओर ले जा रही है? मेरा चौथा और आखिरी सवाल, जिस तरीके से जय श्री राम को एक पॉलिटिकल नारा बनाकर एक विशेष धर्म समुदाय के लोगों को जिस तरीके से नीचा दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से दूसरे धर्म का अपमान किया जा रहा है, राम मंदिर की आड़ में जिस तरीके से दो धर्मों में नफरत फैलाई जा रही है, इस बात से आप कितना सहमत हैं? इन तमाम सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम खुद अयोध्या पहुंचेंगे, अयोध्या की जनता से जानेंगे कि वो इन मुद्दों को लेकर क्या सोचती है। खुद अयोध्या की जनता से बात करेंगे, उनसे ये सवाल पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं, राम मंदिर पर उनका क्या सोचना है। और इस वीडियो के आखिर में मैं बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में सवालों के जवाब तो दें, लेकिन किसी भी धर्म के प्रति कोई भी नफरती टीका टिप्पणी ना करें, कम्युनल हेट फैलाने से बचें, क्योंकि एट द लास्ट हम भारत हैं।